70,000 करोड़ की मार्केट है आज के टाइम पे एग्रीटेक की। भारत को हमेशा एक चीज़ आइडेंटिफाई करती है कि इंडिया के एक कृषि प्रधान देश है जहाँ 60 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में खेती से जुड़े हैं। पर सवाल ये है कि क्या हमारे किसान डिजिटल रेवोल्यूशन का हिस्सा बन पाए। ये कहानी है एक ऐसे मार्केट की जो 70,000 करोड़ तक पहुँच गया, एग्रीटेक। तो देखो, तुमने अभी ये सुना होगा रिसेंटली आईआईटी वाले लोग नौकरी छोड़ के खेती कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स वाले करोड़ों की सैलरी लेने वाले लोग खेती कर रहे हैं। तो पहले क्या था, पहले आपका हल, बैल और बारिश पर भरोसा होता था, लेकिन आज सेंसर, सैटेलाइट और एआई का डेटा पे भी विश्वास है लोगों को। कृषि में टेक्नोलॉजी का प्रवेश अब एक ऑप्शन नहीं है, एक नेसेसिटी बन चुका है। प्रिसीजन फार्मिंग, वेदर फोरकास्टिंग, सोयल हेल्थ कार्ड, इन सब ने किसानों के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं। क्रॉप प्लानिंग अब गट फीलिंग से नहीं, आपकी डेटा से हो रही है। ठीक है, 2025 तक भारत का एग्रीटेक मार्केट 70,000 करोड़ का था और इसको पार करने वाला है आगे तक, आपका 70,000 करोड़ से भी ऊपर। पर यह सफ़र कैसा रहा, ये चीज़ देखते हैं। आज देश में 1300 प्लस एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं जो किसानों को सीड से लेकर मंडी तक की वैल्यू चेन को एम्पावर करते हैं। और जो निंजा गार्ट है ने किसानों और रिटेलर्स के बीच में मिडलमैन को हटा दिया है। डी हार्ट एक एंड टू एंड प्लेटफॉर्म है जो किसानों को बीच चला और मंडी की बेस्ट रेट दिला रहा है। अब इसके साथ साथ एग्री ड्रोन्स से स्प्रे करना, बेसिकली आपका उससे एग्री ड्रोन से स्प्रे करना बिना ज़मीन पे पैर रखे वो काफ़ी आसान हो गया है। एआई बेस्ड मॉडल्स हैं, ये बताते हैं कि कौन सी फसल किस मिट्टी में बेस्ट है और किस हिसाब से तुम उस पर काम कर सकते हो ताकि आने वाले टाइम में तुम्हारे लिए फ़ायदा दे और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के दे। आईओटी सेंसर्स हैं जो सोयल मॉइस्चर्स और पीएच आपका लेवल है उसको लाइव मॉनिटर करते हैं कि कौन सा बेसिकली आपका सोयल आपकी जो फसल है उसके लिए बेटर रहेगा, कौन सी मिट्टी में कौन सा फसल बढ़िया लगेगा और किस हिसाब से तुम ये देखोगे कि वो से कल को ठीक रहेगा या नहीं। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये प्रोडक्टिविटी देखो तुम्हारी बढ़ रही है, बाकी पानी और पेस्टिसाइड्स का मिसयूज़ भी रोक रहे हैं यही सारे स्टार्टअप्स, यही सारे ऐप्स जो तुम्हें फ़ायदा देते हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि वो किस हिसाब से तुम यूज़ करोगे कि कम से कम पानी यूज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा फसल तुम्हारी बनाई जा सके। देखो, सस्टेनेबिलिटी के लिए भी ये चीज़ काफ़ी अच्छी है क्योंकि कल को अगर ये रिसोर्स रहेंगे ही नहीं तो तुम सस्टेनेबल कैसे इकोनॉमी बनाओगे और किस हिसाब से तुम ये देखोगे कि आने वाली जनरेशन ये काम सही से कर रही है या नहीं, और कैसे तुम ये देखोगे कि बॉस हमारे लिए सही है या गलत है या नहीं। ये सारी चीज़ें भी तुम्हारे लिए एक ऑप्शन आती है। अब ये सारी चीज़ें बन गई, सब कुछ तुमने कर लिया। अगर तुम देखो अपने स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टमेंट देख रहे हो ना, तो आई बैंकर तुम्हारे लिए ऑप्शन हो सकता है क्योंकि आई बैंकर में स्टार्टअप्स की हम हेल्प करते हैं फंड रेज करने में और बाकी चीज़ें तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकती हैं जिससे तुम फंड रेज करके आगे अपना नज़रिया देख सकते हो, किस हिसाब से तुम देख सकते हो इस चीज़ को बेस्ट तरीके से और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रेज करके अपने स्टार्टअप को ग्रो कर सकते हो। तो देखो, अब इन्वेस्टमेंट और पॉलिसीज़ की अगर बात करें तो 22 से 24 के बीच में एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स में 6,000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। गवर्नमेंट भी पीएम किसान और एग्री इंफ्रा फंड है तुम्हारे, उन जैसी स्कीम्स को लागू कर रही है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके और इन स्कीम्स के जरिए डिजिटल फार्मिंग को पुश मिलता रहे, वो चीज़ तुम्हारे लिए बेटर है। एग्री स्टॉक और एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे नए मॉडल्स आ रहे हैं जो भारत के किसानों के लिए नई आइडेंटिटी दे रहे हैं। ठीक है, एज ए डेटा ओनर, एज ए एंटरप्रेन्योर तुम इस चीज़ को कुछ भी बोल लो क्योंकि ये चीज़ें क्या है, ग्रो तो हो ही रही हैं टाइम के साथ साथ। और टेक्निकली तुम्हें क्या है, अगर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लेके आना है तो इस चीज़ में ही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा क्योंकि अगर एक चीज़ को तुम सही से करो और तुम सही प्रिसीजन टाइमिंग लगाओगे वहाँ पे, बेटर तरीके से एक चीज़ को देखोगे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से, तो उसमें क्या रहेगी, तुम्हारी जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है अगर तुमने कैलकुलेटर रिस्क लिया तो। और यही एग्रीकल्चर तुम्हारे लिए काम करता है। देखो, अब लास्ट में अगर चीज़ें बात करें तो जो भारत का खेत है वो कोई सिलिकॉन वैली तक चला जाए, ये चीज़ पोटेंशियल है हमारे अंदर। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं और उसी से सारी चीज़ें चलती हैं। तुम फैक्ट्री में गन्ना नहीं बना सकते। और मोबाइल से मंडी तक का सफ़र है, ये आपका ऑर्डर पे डिपेंड करता है, किसान पे डिपेंड करता है, किस हिसाब से तुम चीज़ें कर रहे हो, वो सबसे बढ़िया तुम्हारी चीज़ होती है। एग्रीटेक सिर्फ एक मार्केट नहीं है, एक मिशन है। और जो 70,000 करोड़ का सफ़र है सिर्फ मार्केट का नहीं होता, एक नई सोच का है, एक नई टेक्नोलॉजी का है और नई भारत का है। जिस हिसाब से तुम इसको ग्रो कर रहे हो टाइम टू टाइम,